स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हमेशा से इंडियंस का सपना रहता था कि उन्हें दुबई जाना है, उन्हें यूएई जाके सेटल होना है। लेकिन यह सपना अब थोड़ा बदल रहा है क्योंकि बहरीन एक नया दुबई या यूएई बन रहा है इंडियंस के लिए। तो बहरीन सरकार ने कुछ बहुत बड़े चेंजेस लाए हैं उनके वीजा प्रोग्राम में, जिसके तहत जब लोग सोचते थे इंडिया से कि हम गल्फ जाएंगे और गल्फ में भी पर्टिकुलरली यूएई जाएंगे, दुबई जाएंगे, अब वो सोच रहे हैं कि बहरीन एक बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है और दुबई यूएई से भी बेटर डेस्टिनेशन है। तो ये कैसे हुआ है, बहरीन सरकार ने क्या चेंजेस लाए, उन सारी चीजों को समझेंगे और क्यों इंडियंस के लिए बहरीन एक नया डेस्टिनेशन बन गया है और वो इंडिया छोड़कर बहरीन जाना चाह रहे हैं और गल्फ में ऐसा क्या बहरीन की सरकार ने किया है, उन सारी चीजों को हम समझेंगे। तो आप देखिए कि ये गल्फ रीजन है, यहां पे आप पाएंगे ये यूएई है, यहां पे इसका कैपिटल अबू धाबी है और यहां इसी में एक इंपॉर्टेंट रीजन आ जाता है दुबई। तो हर कोई इंडिया से यहां जाना चाहता था, लेकिन अब शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि हर कोई यहां जाना चाह रहा है। कतर के ऊपर आप देखेंगे एक छोटा सा रीजन है, छोटा सा आइलैंड है बहरीन, तो यहां पे हर कोई जाना चाह रहा है। सारे इंडियंस की जो इच्छाएं हैं वो यहां जाने की है। तो ये क्यों है, इसके नुआंसेस को समझेंगे। तो इससे पहले देखते हैं कि यार इंडियंस यूएई क्यों जाना चाहते थे, यूएई का क्या क्रेज था, ऐसा क्या चीज है जो गल्फ ऑफर करता है। क्योंकि जो यूएई ऑफर करता है, ऑब्वियस है कि बहरीन सरकार उससे ज्यादा ऑफर कर रही है, इसीलिए लोग वहां पे शिफ्ट करने या उसको प्रेफर डेस्टिनेशन बनाने का सोच रहे हैं। तो यूएई का अगर क्रेज हम देखें तो कैसे ये बढ़ा, तो उसके बारे में हमें समझ में आता है कि यार ये टैक्स फ्री है। मतलब आप इंडिया में कुछ भी कमाते हैं, आपका सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर पैसा आपने कमाया तो उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन वहां पे इनकम टैक्स जीरो है, कोई टैक्स नहीं देना है आपको। तो आप जो भी कमा रहे सारा आपकी जेब में जाएगा। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है कि हर कोई चाहेगा यार ये, मतलब ये बेनिफिट मिल जाए तो कौन कौन नहीं जाना चाहेगा। तो एक एस्पेक्ट है। उसी के साथ में वहां पे हाई पेइंग जॉब्स हैं। अब हाई पेइंग जॉब्स को ऐसे समझिए कि इंडिया में लेट्स से कोई 5000 अर्न करता है और अगर सेम आप दुबई जाते हैं, गल्फ जाते हैं, तो वहां पे आप अर्न कर पाएंगे 30,000 रुपीज पर मंथ। तो ये हाइपिंग इस कॉन्टेक्स्ट में है कि इंडिया में पैसा कम मिल रहा है, चीप लेबर है, लेकिन वहां पे उतनी ही मेहनत का आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये हाइपिंग हो जाता है। और ये हाइपिंग ऐसे हो जाता है कि यहां पे कम मिल रहा है लेकिन वहां पे ज्यादा मिल रहा है सेम मेहनत का या सेम काम का। तो ये बात आ जाती है। एंड उसी के साथ में इससे चेंजेस क्या होते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग इनकम हो जाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 5,000 में वैसे वो काम कर रहे हैं और हमेशा उसी लेवल पे काम करते रहते हैं, लेकिन जब यहां जाते हैं तो एक्सपोनेंशियली मतलब 5x 10x तक उनकी सैलरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो घर पे वापस पैसा भेज पाते हैं और उनका जो जीवन शैली होता है, सारी चीजें जो होती है वो बहुत बेहतर हो जाती है, बहुत इंप्रूव हो जाती है। एंड दैट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और स्पेशली कहां होता है ये, लो और जो सेमी स्किल्ड इंडियंस होते हैं जो वहां जाते हैं, माइग्रेट करते हैं और जो भी पैसा है, रेमिटेंस है, घर भेजते हैं, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा चेंजेस हमको देखने को मिलता है। तो ये कहते हैं कि पूरा एक जनरेशन बदल जाता है। तो ये एस्पेक्ट हमें यहां देखने को मिलता है। तो इसी वजह से यूएई का क्रेज था, दुबई का क्रेज था कि वहां जाके अर्न करेंगे और बहुत कुछ घर पे वापस भेज पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये एक एस्पेक्ट था। उसी के साथ में हमने एग्जाम्पल से समझा कि कैसे सेम काम का बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। एक ये कहानी है। दूसरा रीजन आता है कि यूएई का क्या क्रेज था लोगों के अंदर, वो ये था कि यार ये इंडिया से बहुत नजदीक है। वेस्ट देखोगे तो बहुत दूर है, आप चले गए वापस कब लौटोगे, फैमिली से बहुत दूर हो, वो सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे नजदीक है, मतलब 3-4 घंटे फ्लाइट है, आप पहुंच गए एंड देयर आफ्टर यू कैन अगेन कम बैक, मतलब उसी दिन जाकर उसी दिन वापस भी आ सकते हो, सारी चीजें मुमकिन है। तो प्रॉक्सिमिटी है और ईज ऑफ ट्रैवल है, बहुत ज्यादा मतलब डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉप है एंड देयर आफ्टर यू हैव टू गो, वो सारी चीजें नहीं। ईज ऑफ ट्रैवल है, वीजा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आसानी से मिल जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कफाला सिस्टम होता है, ये दिक्कत वाली बात है, लेकिन आप एम्प्लॉयर से अटैच्ड है और एजेंट्स होते हैं जो आपको इजीली वीजा वहां का दे देते हैं। तो उसकी वजह से बहुत आसान होता था कि किसी को जाना है, एजेंट के पास जाओ, वो आपको वहां भेज देगा, एम्प्लॉयर से अटैच कर देगा एंड देयर आफ्टर वहां पे आप काम कर सकते हैं। तो आसान था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। वेस्ट में जैसे आप देखेंगे अभी ट्रंप के तो इमिग्रेशन पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट है कि जिसके तहत जो ऑलरेडी वहां पे है उनको भी भगाया जा रहा है। तो यहां पे सोचिए, यहां तो वेलकमिंग बहुत नेचर है, तो उस हिसाब से हमको देखने को मिलता है। हालांकि बहुत सारे कंसर्न्स भी है कफाला सिस्टम को लेकर कि बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनका देख रेख नहीं किया जाता है, वो सारी चीजें भी है। लेकिन जो ईज ऑफ ट्रैवल है, वहां पे जाना वो आसान है। एंड उसी के साथ में कल्चर का फेमिलियरिटी है कि उनके एंसेस्टर्स बहुत समय से हैं एंड उनके नोन बहुत समय से हैं, फैमिली में या कोई दूर
के रिलेटिव्स में कोई गया था तो उसकी वजह से वो उन्हें जॉब दिला देते हैं, या एजेंट्स होते वो नोन होते हैं या फिर किसी और के नोन होते हैं, तो उसकी वजह से फेमिलियरिटी है, उन्हें पता है कि वहां जाकर 5,000 का 30,000 वो अर्न कर पाएंगे, तो ये सारी चीजें इसमें ऐड कर देती है। तो ये दूसरा रीजन बन जाता है। 3 से 4 घंटे इंडिया से है और उन्हें लगता है यार ये हमारा सेकंड होम है, उन्हें ये सेकंड इंडिया लगता है, तो उसी वजह से। एंड मल्टी जनरेशन लिंक्स, उनके एंसेस्टर्स, उनके पहले दूर के रिलेटिव्स में कोई ना कोई वहां गया रहता है, दैट्स व्हाई इट्स एलिमेंट ऑफ फैमिलियरिटी। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से यूएई का क्रेज था लोगों में, और अभी भी है, लेकिन बहरीन उसमें शिफ्ट ला रहा है। और तीसरा रीजन आ जाता है कि यार एंट्री, और आप देखेंगे इजी एंट्री है और क्विक एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे जाना बहुत आसान है, एम्प्लॉयमेंट पाना बहुत आसान है, एजेंट है जो आपको हेल्प कर देगा, सिक्योर जॉब ऑफर आपको दिला देगा इंडिया में बैठे बैठे, देयर आफ्टर आपको भेज भी देगा, सब कुछ कनेक्ट भी करा देगा, सारी चीजें हो जाती है। तो उसी वजह से ये फेवरेट डेस्टिनेशन था। एंड देयर आफ्टर यूएई लाता है बहुत बड़ा मैसिव चेंज। क्या चेंज लाता है कि 2019 में अगर किसी इंडियन के पास में 4.66 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, तो फिर उसे वहां की रेसिडेंसी मिल जाएगी, मतलब कि सिटीजनशिप मिल जाएगी। जैसे भारत में सिटीजनशिप है, यूएई की सिटीजनशिप होती है, कनाडा की होती है, ऑस्ट्रेलिया की होती है, सेम वैसे उन्हें यूएई की रेसिडेंसी मिल जाएगी, तो वहां रह सकते हैं वो। तो ये कब होगा? जब 4.66 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट है तो डायरेक्ट आपको रेसिडेंसी वहां पे मिल जाएगी। इसी के साथ में अभी क्या चेंजेस कर दिया है कि 23.3 लाख लाइफ टाइम रेसिडेंसी मिल जाएगी अगर इतना आपके पास है, आप निवेश कर सकते हैं। एंड उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं उन्हीं के लिए कुछ कंडीशंस हैं, हर किसी पे अप्लाई नहीं होता है, और ये बिजनेस प्रोफेशनल्स जो है जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स है, कंडीशंस है, उसके बेसिस पे ये सारी चीजें होती है। लेकिन ये जो क्रेज है इसको भी बढ़ा देता है, लोगों का इंटरेस्ट जागरूक होता है, यार हमें भी इतना तो है पैसा, वी कैन डू इफ द पीपल हु हैव, तो जो ये कर सकते हैं, तो उस तरीके से उनके लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाता है कि टैक्स फ्री है, सारी चीजें हैं, टैक्स बचेगा, वो सारे नुआंसेस हैं, और जो लाइफस्टाइल है वो भी बढ़िया देखने को मिलेगा, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर बात करें बहरीन की, तो बहरीन में क्या चेंज आया, बहरीन क्यों अभी लोगों को पसंद आ रहा है एंड मोर देन यूएई है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप देखेंगे कि सेम चीज बहरीन ने 2022 में की जो यूएई ने 2019 में की थी, इन्होंने अपना ला दिया गोल्डन, आप देखेंगे गोल्डन रेसिडेंसी जो कार्ड है या जो वीजा है वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके तहत 10 साल तक इनको गोल्डन वीजा मिल जाएगा, जिनके पास सिर्फ 69,000 रुपीज चाहिए। आपको 69,000 रुपीज का फीस भरना है एंड आप गोल्डन वीजा बहरीन का पा सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 69,000 रुपीज देंगे तो हो जाएगा, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे नुआंसेस हैं उसके तहत, ये तो एंट्री फीस है, उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं। तो आप देखेंगे कि ये एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से बहरीन फेवरेट डेस्टिनेशन बन रहा है, और बहुत सारे फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से बहरीन कहा जा रहा है कि शायद यूएई को पीछे कर दे, इंडियंस को जो अट्रैक्ट करना है उन सारी चीजों में। तो ये सारे फीचर्स हमको समझ में आता है। तो बहरीन का जो गोल्डन रेसिडेंसी का जो ऑफर है इंडियंस के लिए, ये क्या ऑफर करना चाह रहे हैं? अगर हम नुआंसेस को देखें तो 4 हमको मेन पैरामीटर देखने को मिलते हैं। एक है फ्रीडम टू वर्क, आप जैसे काम करना चाहते हैं अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, और हर एम्प्लॉय यही चाहता है कि उसको फ्रीडम टू वर्क हो, प्रेशर ना हो, वो अपनी मनमर्जी से काम करे, थोड़ी तो आजादी हो और ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो ये तो चीज है, लाइक विन विन सिचुएशन है, वो हमेशा चाहेगा एम्प्लॉय की यार ये मिल जाए, तो फ्रीडम टू वर्क है। उसके साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि वो रह रहा है तो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेट्स से सैलरी इतना है और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इतना है, मतलब ज्यादा है, तो दिक्कत क्रिएट करेगा, वो कैसे मैनेज कर पाएगा। लेकिन सैलरी इतना है और कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, तो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, ये इसको सेव कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, उसकी वजह से उसकी जो लाइफस्टाइल है वो अपने अनुसार उसको बेटर कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है। तो वो चीज समझ में आता है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ये कम होना चाहिए। यूएई, दुबई में बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग है अगर आप बहरीन से कंपेयर करेंगे, तो इसी वजह से लोग सोच रहे हैं कि यार बहरीन में अगर सेम फैसिलिटीज मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है, तो व्हाई नॉट शिफ्ट टू बहरीन। तो बहरीन एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के तौर पे लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ में ट्रैवल का फ्लेक्सिबिलिटी है, जब चाहे इंडिया आ सकते हैं, वापस बहरीन जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मिनिमम आपको बहरीन में इतने समय तो रहना ही पड़ेगा या इतने समय में आपको वापस बहरीन आना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी रेसिडेंसी खत्म हो जाएगी। वो यूएई के केस में है, लेकिन यहां पे नहीं है, तो इस वजह से ये बेटर ऑप्शन है। एंड उसी के साथ में फैमिली के भी बेनिफिट्स है। ऐसा नहीं, लेट्स से गोल्डन रेसिडेंसी अगर मुझे मिला है तो मेरे जो फैमिलीज होंगे उनको भी ये बेनिफिट्स अक्रू होता है। एंड लेट्स से जो भी इंडिविजुअल को मिला रहता है उनकी डेथ हो जाती है, उसके बावजूद भी वो बेनिफिट्स उनके पास, उनके फैमिली मेंबर्स के पास रहेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स
ऐड करते और बहरीन की रेसिडेंसी को बहुत बढ़िया या अट्रैक्टिव बना देते हैं इंडियंस के लिए, एंड मोर अट्रैक्टिव देन जो भी यूएई की रेसिडेंसी उससे। अगर नुआंसेस पर्टिकुलरली हम जाकर उसमें देखें तो कैसा है कि फ्रीडम ऑफ वर्क की जो हमने बात की, तो उसमें क्या है कि जॉब इंडिपेंडेंस जो हमने कहा, तो मोस्ट गल्फ कंट्रीज क्या करती है कि जहां पे भी आपकी रेसिडेंसी होती है, लेट्स से यूएई में है, तो वो आपके एम्प्लॉयर के साथ में टाइड होता है, जो हम कफाला सिस्टम कहते हैं कि आप अगर यूएई में काम कर रहे हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको नौकरी दी है, आप उसके अंतर्गत एम्प्लॉय है, तो जैसे ही आपने नौकरी छोड़ी आपकी वो जो रेसिडेंसी है वो खत्म हो जाएगी, आप वहां रह नहीं सकते, आपको वापस भारत आना पड़ेगा। तो ये चीज है। लेकिन बहरीन क्या कहता है कि जो भी वीजा होल्डर्स हैं वो वर्क कर सकते फ्रीली अक्रॉस सेक्टर। आपको ऐसा नहीं कि कोई एम्प्लॉयर पकड़ के रखना है कि उसी के साथ काम करना है, नहीं नहीं जरूरी है। आप कोई भी सेक्टर में काम कीजिए, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आप फ्रीलांस कीजिए, जो करना है कीजिए, बिना कोई एम्प्लॉयर के स्पॉन्सरशिप के। तो कफाला वाला सिस्टम नहीं है, बिना उसके भी आप यहां पे रेसिडेंसी पा सकते हैं 10 साल तक की। और ये जो है ये रेयर पर्क है, मतलब कोई नहीं देता। आप गल्फ रीजन में कौन देता है? ये बहरीन इज अमंग द फर्स्ट कंट्री जो इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है। तो ये चीज हमें समझ में आता है। उसी के साथ में दूसरा एस्पेक्ट देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग का, तो ये क्या है? तो इसमें आप देखेंगे कि बहरीन जो है ये बहुत अफोर्डेबल है, और हर कोई चाहता है कि सेविंग इतना है, मतलब सेविंग सिग्निफिकेंट होना चाहिए। अगर सैलरी सर्टेन रेंज पे है और कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगा तो सेविंग सिग्निफिकेंट होगा, एंड दैट वुड हेल्प। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ये बहुत कम है यूएई और सऊदी अरेबिया के कंपेयर में। हम देखते हैं इंडिया का बहुत मेजर डायस्पोरा सऊदी अरेबिया में है, यूएई में सबसे ज्यादा है। गल्फ रीजन में अगर देखा जाए, ऐसे तो वर्ल्ड वाइड देखे तो यूएसए में सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारा डायस्पोरा यूएई में एंड देन सऊदी में, गल्फ रीजन में देखे जाए तो उस तरीके से है। तो ये यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बहरीन में बढ़िया है, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो भी कम है। और यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है इन रीजन में, उसी वजह से ये ज्यादा अपीलिंग हो जाता है फैमिलीज के लिए जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेटल करना चाहते हैं और ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें की वजह से ये बहुत ज्यादा पसंदीदा हो गया है। तीसरी बात आती है ट्रैवल फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमने बात की कि रेसिडेंसी स्टेटस जो होगा वो अफेक्ट नहीं होता है कि आप कितना समय बाहर है। लेट्स से आपने ये बहरीन की रेसिडेंसी ली, अब आप बाहर है, आप इंडिया है, आप यूएस है, कहीं घूम रहे हैं और बहुत समय हो गया आपको, तो आपकी रेसिडेंसी रहेगी। ऐसा नहीं यूएई की तरह कि वहां पे आपको सर्टेन डेज तक वापस आना होगा यूएई में आपकी रेसिडेंसी को कायम करने के लिए। सेम सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो इसकी वजह से क्या रहता है कि आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो रिटर्न विद इन मतलब दूसरे कंट्रीज में रहता है कि ये समय लेट्स से 6 महीने वापस आ जाओ और अपनी रेसिडेंसी जो है उसको रिन्यू करो, वो सारी चीजें रहती है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए ये लोगों के लिए ज्यादा पसंदीदा साबित हो रहा है। उसी के साथ में फैमिली बेनिफिट्स है, उसमें क्या है कि गोल्डन रेसिडेंसी जो है ये स्पाउस को, पेरेंट्स को, चिल्ड्रन को भी स्पॉन्सर्ड इजीली किया जा सकता है। मतलब कि रिन्यूएबल डू नॉट डिपेंड ऑन द कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको लगातार वहां काम करना जरूरी नहीं है कि तभी रिन्यू होगा, या फिर प्रॉपर्टी होल्डिंग है तभी रिन्यू होगा। ये सारी चीजें हम कब देखी थी? यूएई के केस में देखी थी, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वंस द वीजा इज सिक्योर वो आपके पास रहेगा, आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से बहरीन इंडियन टैलेंट को उस तरीके से लाना चाहता है अपने देश में, और ये सारी चीजें हमें समझ में आती हैं। अब बात करते हैं यार ये हर कोई एलिजिबल नहीं है इसके लिए, मतलब सम पीपल आर देयर जो इसके लिए पर्टिकुलरली एलिजिबल है। अगर इसके नुआंसेस को देखें तो इसमें 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, और 4 कौन कौन से? स्किल्ड प्रोफेशनल, जो स्किल्ड है उन्हें कुछ स्किल आती है, बहरीन के लिए कुछ काम आ सकते हैं वो। उसी के बाद में प्रॉपर्टी ओनर्स, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां पे वो हो जाते हैं। उसी के साथ में रिटायरी, जो रिटायर हो चुके हैं अब वो बहरीन में आना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं और अपना जो लाइफ है वहां पे गुजारना चाहते हैं। एंड देन आफ्टर एक्सेप्शनल टैलेंट, कि बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट है उनके पास में। तो एक एक इंडिविजुअल लेवल पे देखिए तो स्किल प्रोफेशनल कौन हो गए? मतलब कि जो बहरीन में काम किए फॉर एटलीस्ट 5 years विद स्टेबल मंथली इनकम ऑफ बहरीनियन धार, जो इनका करेंसी है, और इसको इंडियन रुपी में देखें तो मतलब 4.5 लाख रुपए का मंथली उनका इनकम है, और 5 साल से बहरीन में काम कर रही है। एंड उसी के साथ में प्रॉपर्टी ओनर्स वो कौन है? जिनका अराउंड यू विल फाइंड ये सर्टेन जो अमाउंट है जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंटली हाई है, 4,55,36,000। ये जो है जो ओन करते हैं प्रॉपर्टी बहरीन में इतने अमाउंट की, वो इसके में एलिजिबल हो जाते हैं अंतर्गत। एंड उसी के साथ में रिटायरी कौन है? जो हम देखेंगे 2000 जो बहरीनियन धार है उतना उनके पास है मंथली पेंशन, तो वो इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। जो नॉन रेसिडेंट रिटायरी है, जो वहां पे नहीं रहते, जो इंडियंस है और वो रिटायर होकर वहां पे सेटल होना चाहते हैं, और दे हैव अ पेंशन इनकम ऑफ एटलीस्ट ये अमाउंट दैट इज 9,10,000, तो ये यहाँ पे सेटल हो सकते हैं।
राइट। तो ये 3 नुआंसेस हैं। एक्सेप्शनल टैलेंट में कौन हो जाता है? जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया, जिन्होंने आर्ट्स में, साइंस में, स्पोर्ट्स में, मेडिसिन में, एंटरप्रेन्योरशिप में, ये सारे बहरीन टैलेंट को लाना चाहता है अपने देश में और ये सब लोग एलिजिबल हो जाते हैं। और कैसे अप्लाई करना है, तो ये स्टेप्स है, आपको एलिजिबिलिटी देखनी है बहरीन के ऑफिशियल रेसिडेंसी गोल्डन रेसिडेंसी पोर्टल पे। फिर ये सारे स्टेप्स है, आप देख सकते हैं, इनको फॉलो कर 5 से 10 वर्किंग डेज में आप इंतजार करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा क्या नुआंसेस है और ऐसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेजेस हमने देखे कि किस तरीके से है। तो अब देखा क्या जा रहा है कि बहरीन है, यहाँ पे यूएई है और पूरे गल्फ को समझ लीजिए ये इंडिया है। तो इंडियन टैलेंट को यहाँ पे लाया जा रहा है बिकॉज दे नो इंडियन जो टैलेंट है ये चीप है, राइट। और यहाँ पे विन विन सिचुएशन है कि ऐसा नहीं है कि ये एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, वो एस्पेक्ट नहीं है, उसमें विन विन सिचुएशन है बिकॉज इनको भी अफोर्डेबिलिटी मिलेगी, राइट। अफोर्डेबिलिटी है, ये भी चाहेंगे। तो जब विन विन सिचुएशन होता है तो हम देखते हैं कि हर किसी के लिए बेटर होता है और ये हर किसी के लिए बेटर है। कपाला सिस्टम से भी टाइड नहीं है, जिसके बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगते हैं और बहुत कंट्रोवर्शियल है वो एस्पेक्ट, तो वो एस्पेक्ट भी नहीं है। तो एक बढ़िया चीज है जो हमको देखने को मिल रहा है। सो दैट इज देयर, ये पूरा नुआंसेस है जिसमें हमने समझा कि कैसे यूएई का क्रेज था इंडियंस के अंदर और बहुत लोगों ने अपने जो लाइफ चेंजिंग इनकम है या जो जनरेशनल इनकम है वो उसके थ्रू अर्न भी की और बहुत सारे उसमें कंट्रोवर्शियल चीजें भी थी, वो भी एस्पेक्ट थे। एंड उसी के साथ में अब ये जो क्रेज है यूएई से बहरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इंडियंस को इंटरेस्ट बहरीन में आ रहा है। अब बहरीन की गोल्डन रेसिडेंसी और ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हमको अभी तक तो सारे पॉजिटिव्स ही देखने को मिलते हैं। एंड गल्फ रीजन, गल्फ कंट्रीज जो है वो इंडियंस को हायर करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं सो दैट वहां पे रहे, उनकी इकोनॉमी वहां पे बूस्ट हो, क्योंकि अभी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से दे आर प्लानिंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स अदर थिंग्स, दूसरे एस्पेक्ट्स में भी वो एक्सप्लोर करना चाहते। तो ये सारे नुआंसेस थे और हमने समझा कि कैसे बहरीन इज अ न्यू यूएई फॉर इंडियंस और ये कैसे अट्रैक्टिव होते जा रहा है। तो ये सारी पूरी कहानी थी। एंड उसी के साथ में एंडिंग नोट पे ये है कि 1990s पे जो यूएई को हम कहते थे यार ये गल्फ ड्रीम है, दुबई जाना इंडियंस के लिए गल्फ ड्रीम है। स्पेशली केरला से बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं, पर्टिकुलरली उस स्टेट से बहुत ज्यादा जाते थे वहां पे, तो ये गल्फ ड्रीम था। अब बहरीन 2025 में एक स्मार्ट गल्फ शिफ्ट है, इसी का एक शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है। क्यों स्मार्ट है? क्योंकि लीनर है, पैसा कम लगता है उसमें, चीपर है और मोर एक्सेसिबल है। यूएई का गोल्डन वीजा बहुत हाई कॉस्ट पे है, बहुत पैसा आपको देना पड़ेगा इसमें। बहरीन में ये केस नहीं है, 69,000 इनिशियल फी है, लेकिन कुछ नुआंसेस है उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, अगर आप पाते तो उसके साथ में आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी थी, ये सारे एस्पेक्ट्स हमने देखे। एंड उसी के साथ में आप देखेंगे कि स्टडी IQ RM, अगर आपके फ्रेंड्स फैमिलीज में कोई भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, 2028 में अपना एग्जाम देना चाहता है और अभी 12th खत्म हुआ और फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, तो वो स्टडी IQ RM को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है तो वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 3100 सब्सक्राइबर है एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे सारे वीडियोस को पॉपुलेट किया गया है। यू विल फाइंड कौन से ऑप्शनल को चुना जाए, किस तरीके से 2 आवर रोज आप अपने कॉलेज के समय देकर यूपीएससी की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, 3 साल का रोड मैप क्या होना चाहिए, और ये सारे वीडियोस को हमने पॉपुलेट कर दिया है एंड बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या फेलोज हैं जिनको कुछ हेल्प मिल सकती है और मतलब बहुत जल्दी कम एज में यूपीएससी को क्रैक करने का जो सपना है उसको कैसे इंश्योर किया जाए, तो उसके बारे में सारी चीज़ों को लिस्ट डाउन कर दिया गया है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड उसी के साथ में आप यहाँ पे इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देयर आफ्टर आपकी जो भी क्वेरीज है, डाउट्स है, कॉलेज के साथ में कैसे तैयारी करें, कौन सा ऑप्शनल लेना है, जो भी क्वेरीज है सारे आप यूट्यूब के जो वीडियोस है उसके कमेंट में लिस्ट डाउन कर सकते हैं। उसी के साथ में प्रेफरेबल ये रहेगा कि आप ये टेलीग्राम जो चैनल है इसको जाकर ज्वाइन करके आपकी जो भी क्वेरीज है वहां पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं, सो दैट बाकी लोग भी उसको देख पाए एंड वहां से कुछ उनको हेल्प प्रोवाइड हो पाए, तो पूरी जो ट्राइब है वो उसमें ग्रो करे। सो दैट इज द एस्पेक्ट। एंड उसी के साथ में आई होप एंड विश कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो do like, share, subscribe and share with your friends and fellows, and thank you so much for watching. See you in the next video. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।